अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइडियाज़ सुपरमार्केट। मैं हूं खालिद सर जी और आप इस वक्त हैं गुड आइडिया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे अगर आप पुराने हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है या नए हैं, तो नए आने वालों के लिए मैं बता दूं कि ये चैनल, हमारा जो चैनल है, ये कोई एक ख़ास किस्म के ट्रैक पे नहीं चल रहा है। एक ख़ास किस्म की सिर्फ वीडियोस नहीं अपलोड करते हम। ये चैनल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसीलिए इस चैनल का हमने नाम रखा है आइडियाज़ सुपरमार्केट। और सुपरमार्केट में, जैसा कि आप जानते हैं, हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसी तरह इस आइडियाज़ के सुपरमार्केट में आपको हर किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे, जिसको हम अपने तरीके से, जीनियस तरीके से तब्दील करके या उसको आसान करके आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल हमारा एक आइडिया है जिस पे हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और वो सक्सेसफुल हो गया है, मुकम्मल हो गया है, तो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और वो आइडिया है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में तो सुना होगा आपने। आजकल मार्केट में और वीडियोस में और नेट पे जिस पे भी देखेंगे आप, तो एक छोटी सी मशीन, जैसे टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहा जाता है, उस पे हमने काम किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेसफुल तरीके से, अपने जीनियस तरीके से, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, हमने एक टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन तैयार की है। तो वो हम आपको दिखाने के लिए अपने जीनियस आइडियाज़ की जीनियस वर्कशॉप में चलते हैं, जिसे हम आइडियाज़ की दुनिया कहते हैं, जहां आइडियाज़ को उनका रूप मिलता है। तो आए चलते हैं आइडियाज़ वर्कशॉप में और आपको टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखाते हैं, वर्किंग करते हुए दिखाते हैं और उसकी तमाम तर खुसूसियात, उसकी पूरी डिटेल आपको वहाँ चल के ही समझाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी सर जी, अब हम अपने आइडियाज़ के वर्कशॉप में आ गए हैं और आते ही आपको ये वेस्पा नज़र आ रही है। आप सोचेंगे कि दिखाने के लिए क्या लेके आए थे और ये दिखा क्या रहे हैं। दरअसल इस वेस्पा का एक नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपको, इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही आपको इसकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस प्रोजेक्ट को, ज़रूर देखिएगा वेस्पा के प्रोजेक्ट को, और आप ज़रूर, आई एम श्योर कि इसे ज़रूर पसंद करेंगे आप। और एक वेस्पा के मुतालिक एक सरप्राइज़ है कि आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखेंगे। तो चले फ़िलहाल हम अपने उस तरफ बढ़ते हैं जिस काम के लिए हम लोग आए हैं। आपको दिखाते हैं सर जी इंजेक्शन मोल्डिंग, टेबल टॉप इंजेक्शन मोल्डिंग। ये आपको सामने नज़र आ रही है। हाँ, उससे थोड़ी बड़ी है जो आप वीडियोस में देखते रहे। टेबल टॉप बहुत छोटी होती है। ये भी टेबल टॉप, हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये भी एक टेबल की जगह ही घेरती है, टेबल जितनी ही बड़ी होती है। लेकिन हमने इसको जिस तरह वो बनाई जाती हैं, उसमें स्क्रू सिस्टम होता है, सर्वो मोटर सिस्टम लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगते हैं, कंप्यूटराइज होती है, प्रोग्रामेबल होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ ये आपको नज़र आ रहा है, टोटली आप इसे सेमी ऑटोमेटिक कह सकते हैं। ये इसका कूलिंग सिस्टम है जो मोल्ड को कूल करता है। ये इसका छोटा वाला एक जैक, ये उसका दूसरा जैक, उसके बाद ये हीटर है और ये इसके दो लीवर हैं। एक लीवर से इंजेक्ट किया जाता है डाई में, मोल्ड में या डाई में, जिस तरह आप समझ लें, इंजेक्ट किया जाता है प्लास्टिक को, और दूसरे वाले से उस डाई या मोल्ड को खोला जाता है और पीस को नीचे गिराया जाता है।
बिल्कुल सिंपल वे से है, इसमें कुछ भी हमने बाहर से नहीं लाए हैं, सिर्फ मटेरियल बाहर से आया है। टोटल ये पूरी की पूरी मशीन हमने असेंबल नहीं की, बल्कि पूरी की पूरी मशीन यहीं तैयार की है इसी वर्कशॉप में। ये सिर्फ इसमें 2 लीवर होते हैं जो एक 24 घंटे में एक ऑपरेटर तैयार कर सकते हैं। आप इसमें कोई इतनी टिपिकल चीज़ें हमने रखी ही नहीं है, बहुत आसान और सिंपल वे से बनाया है हमने इसको, सिंपल वे से डिज़ाइन किया है, खुद ही डिज़ाइन किया है और खुद ही इसकी हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, अलावा चंद चीज़ों के जो पॉसिबल नहीं थी हम उसमें, ये आप हीटर के पैनल देख रहे हैं, ये ज़ाहिर है स्विचेस वगैरह देख रहे हैं, नीचे गेज है, ये तो पॉसिबल नहीं था बनाना। तो ये हमने बाज़ार से वो भी पुराने यूज़ में कबाड़े में लिए हैं। और बाकी हर चीज़ जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रही है, सबसे छोटा वाला जैक है ऊपर, उसके बाद ये सेकंड जैक है और तीसरा वाला जैक जो होता है वो डाई को खोलने और बंद करने के काम आता है। इसमें टोटल 3 जैकों का इस्तेमाल किया जाता है और ये 2 लीवर हैं इसके। एक लीवर जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट वाला इंजेक्शन करने के लिए होता है। एक लीवर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, इंजेक्शन करने के लिए होता है। और सेकंड वाला लीवर जो है वो मोल्ड को, डाई को या मोल्ड को ओपनिंग के लिए होता है, खोलने या बंद करने के लिए होता है। ये इसका हॉपर देख रहे हैं जिसमें इसका मटेरियल डाला जाता है। ये इसका हॉपर है जिसमें मटेरियल डाला जाता है और जो मोल्ड के अंदर हीटर की मार्फत से होता हुआ मोल्ड में जाता है। ये इसका हीटर है, इसमें ये 2 हीटर लगे हुए हैं। ये पूरा सिलेंडर हीटर कहलाता है और इसमें 2 हीटर लगे हुए हैं। और सामने जो देख रहे हैं वो काउंटर है एक छोटा सा लगा हुआ। बाकी टोटल मैनुअल चीज़ें हैं, इसमें कोई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल का कतई इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल इलेक्ट्रिकल है, जिसे बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से कोई भी इसको मेंटेन रख सकता है बहुत आसानी के साथ। ये इसका मोल्ड डाई, इसका ये इंजेक्शन निकाला जाता है, सिर्फ इस मोल्ड को क्लोज किया जाता है जैसा कि मैंने बताया था लीवर से। फिर इसमें दोबारा इंजेक्शन किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट होने के बाद इससे जो कूलिंग टाइम, जो आप ये समझ लें कि ऑटोमेटिक मशीनों में भी ऐसा ही होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों में भी ऐसा ही होता है कि कूलिंग टाइम का एक सिस्टम होता है, जो कंट्रोलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, हमने इसको मैनुअली किया है। इसके बाद डाई की ओपनिंग होती है। डाई की ओपनिंग होने के बाद यहाँ भी इसको चंद सेकंड का कूलिंग टाइम दिया जाता है और पीस गिरा दिए जाते हैं और उसके बाद ये इंजेक्शन निकाल लिया जाता है और अगले राउंड के लिए ये तैयार हो जाती है। फिर दोबारा डाई को क्लोज किया जाता है और इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ इसके जो 6 पीस निकले हुए हैं उसको एक बार रीचेक किया जाता है। इसको ठीक है, इसमें शॉर्ट भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, इसे चेक किया जाता है और इसे क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाती है। ये जो पाइप जी देख रहे हैं, ये इस मोल्ड या डाई में कूलिंग के लिए होते हैं, जो पूरी की पूरी डाई को, मेटल को पूरी डाई में अंदर घूमते हुए, एक से दूसरे से पूरी की पूरी घूमते हुए एक सर्किल मुकम्मल करते हुए दोबारा जाके कूलिंग टैंक में गिरते हैं। पंप से आते हैं, ये एक पंप इसको पंप करता है इस पानी को, फिर इसको पूरे सर्कुलेट इसमें होता हुआ दोबारा गिरता है और दोबारा से वहीं से दोबारा पंप होता हुआ जब बाहर आ जाता है पानी तो ऑटोमेटिकली ठंडा होना शुरू हो जाता है वो। तो ये सर्कुलेशन इसी तरह चलता रहता है। ये दोबारा नेक्स्ट राउंड के पीस है, इसे चेक किया जाता है और इसे कंट्रोल करके आगे दे दिया जाता है।
बताया, इसमें 2 लीवर होते हैं। ये सामने आपके 2 लीवर हैं। ये डाई की ओपनिंग के लिए होता है। यहाँ इसको थोड़ा कूलिंग टाइम दिया जाता है जो 5 सेकंड का हो सकता है। इसके बाद पीस गिरा दिए जाते हैं, इंजेक्शन निकाला जाता है और दोबारा डाई को बंद करके अगले राउंड के लिए तैयार किया जाता है। डाई बंद होने के बाद इसका प्रेशर और इसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन। सबसे छोटा वाला जैक जो है ये पूरे हेड को चलाता है। सेकंड वाला जो है वो इंजेक्शन के लिए है और उसके बाद जिस पे कपड़ा लिपटा हुआ आपको नजर आ रहा है वो हीटर है। इस डाई की खास इस मशीन की खास बात यह है कि इस मशीन का पूरा हेड नीचे आता है। इसमें सेटिंग में इसमें डाई को भी सेट करने के लिए किसी बहुत ज़्यादा टेक्निशियन या बहुत ज़्यादा टिपिकल होने की या बहुत ज़्यादा परेशानी की कोई मसला नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 5 मिनट जो है आप इसमें डाई चेंज कर सकते हैं। और जो इसकी एक ख़ास बात है, इसके लिए कोई ऑटो की, जिस तरह ऑटो में आप एक ख़ास किस्म की अलग किस्म की डाई बनवानी पड़ती है। अगर ऑटो की आपने मोल्ड कोई बनवाना है तो उसको एक बहुत स्पेशल तरीके से, अलग तरीके से बनाया जाता है। और हैंड मोल्डिंग की जो होती है वो एक सिंपल सी आम सी डाई है। इस मशीन की खासियत यही है कि वही हैंड मोल्डिंग की जो डाई है वो आप बआसानी इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हैंड मोल्डिंग की डाई जो आप हाथ से चलाते हैं, चलवाते हैं या जो भी करते हैं, वो इस पे बआसानी इस पे कन्वर्ट करके लगाई जा सकती है। इसके लिए कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए ऑटो की स्पेशल डाई बनाई जाए। ये इसका गेज है। पीछे वाला रैंप आपको दिखाई दे रहा है। ये पीछे वाले रैंप का गेज है। इससे प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। ये काउंटर लगा हुआ है इसका। आप चाहें तो इसमें काउंटर से काउंट भी कर सकते हैं कि आपने कितने पीस बनाए। ये रैंप है जो डाई को बंद करता है और खोलता और बंद करता है। रैंप भी कहते हैं, जैक भी कहते हैं। ये इसका बैक साइड का लुक है। ये सब पाइपिंग वगैरह जो दिखाई दे रही है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो पानी की सर्कुलेशन के लिए है और कोई कुछ नहीं है। नीचे इसका जो है ये ऑयल का टैंक है। ये हाइड्रोलिक मशीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें कोई सर्वो मोटर या स्क्रू टाइप कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। ये डायरेक्ट इंजेक्ट करती है और बहुत सिंपल वे से बनी हुई है। इसमें पीछे जो कुछ भी ये लुक आपको नज़र आ रहा है, ये सारे जैक वगैरह और जो भी जो भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ यही हमने इसी वर्कशॉप में तैयार की है। ये इसका मीटर नज़र आ रहा होगा आपको, प्रेशर मीटर। ये इंजेक्शन का प्रेशर मीटर है। ये इसके हीटर हैं। ये इसका जैक है जो इंजेक्ट करता है और वो जैक जो है पूरे हेड को नीचे लाता और ले जाता है। ये पूरे मोल्ड की ओपनिंग देख लीजिए आप। प्रोडक्शन बेहतरीन है। ये सिर्फ 2 इसमें लीवर होते हैं। ये टोटल मशीन का लुक है। ये इसका मटेरियल है। जैसे बताया था मैंने आपको, कोई भी मटेरियल किसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसे फीड किया जाता है। जब आपका दाना ख़त्म होने लगे, या प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक पाउडर, बहुत सारे नाम देते हैं लोग इसको। और ये इसका कूलिंग टैंक बनाए हुए हैं हमने, जो इस पूरी मशीन में सर्कुलेट करता है पानी पंप से। वो दोबारा होता हुआ यहाँ आके गिरता है दोबारा से, और यहाँ आके बाहर आता है, हवा लगती है, कुछ होता है तो ठंडा हो जाता है, और यहाँ से फिर होता हुआ दोबारा मोल्ड में चला जाता है। और यहाँ से ये पाइपिंग जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पूरे मोल्ड में सर्कुलेट करता है ताकि डाई ठंडी होती है, और ठंडी डाई की प्रोडक्शन अच्छी होती है। उसके रिजल्ट जो है आपके प्रोडक्ट का अच्छा आता है। और ये सिलसिला इसी तरह सर्कुलेट होता रहता है। पीस आपके निकलते रहते हैं। और बहुत छोटी सी, बहुत कम्पैक्ट किस्म की छोटी सी मशीन है
बहुत छोटी सी जगह जिसके हमने टेबल टॉप का इसीलिए नाम दिया है कि सिर्फ एक टेबल जितनी ही जगह घेरती है ये, और ये नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाती है। सिर्फ एक इंजेक्शन आपको हाथ से निकालना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी ये भी बार बार बता चुका हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ हमने ऑटो सिस्टम नहीं लगाया है, क्योंकि ऑटो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए फिर वही छोटा सा भी फॉल्ट होता है तो आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जी इसमें 3 किस्म के जो है सेफ्टी वाल्व कह सकते हैं आप, प्रेशर गेज कह सकते हैं आप। इससे जो है प्रेशर सेट किया जाता है। इससे सबसे ऊपर वाला छोटा जैक जो नज़र आ रहा है आपको, जो हेड को चलाता है, ये सेकंड वाला जैक है, इससे इंजेक्शन किया जाता है। और ये थर्ड वाला वाल है, थर्ड वाला, जिससे सबसे बड़ा वाला जैक, जिसको जो डाई को क्लोज करता है, बंद करता है, ये वाला, इससे प्रेशर सेट किया जाता है। इसका प्रेशर सेट किया जाता है और सेफ्टी वाल के तौर का भी काम करता है कि किस डाई में कितना प्रेशर देना है, किस मटेरियल के हिसाब से। ये तीसरे वाले का है। ये वाले और ये वाले जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, इससे होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, ये पूरा जाके और यहाँ पर एक सर्कल मुकम्मल करता है और इस टैंक से दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ कूलिंग के पर्पज़ के लिए है। और यहाँ से दोबारा से निकल के दोबारा से होता हुआ, ठंडा होता हुआ, और ये दोबारा वापस इस तरह सर्कल मुकम्मल करता है। ये सबसे ऊपर छोटा वाला जैक, ये दूसरा जैक, ये बीच वाला हीटर, और ये सिंपल मोल्ड जो आप देख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, इसके लिए कोई स्पेशल मोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए वही मोल्ड, उसी तरह ही मोल्ड बनेगा, थोड़ी सी तरमीम होगी और ये इस पे फिट हो जाएगा आसानी के साथ। आप बहुत अच्छी तरह क्लोज में मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप लोग भी इस पे काम करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक यूनिक आइडिया है, एक जीनियस यूनिक आइडिया है कि हैंड मोल्डिंग के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। ऑटो जो है बहुत कॉस्टली और महंगी होती है, जिनका छोटा काम है, छोटा काम करते हैं, छोटा काम करना चाहते हैं, वो इस तरह की एक मशीन तैयार करवा के, करके या करवा के, ये इस टोटल मशीन का आउटलुक है। सबसे ऊपर छोटा वाला जैक है, ये सेक्टर वाला है, और ये इसके हीटर हैं। इसमें ये दो लीवर होते हैं टोटल, जिससे ये पूरी मशीन ऑपरेट की जाती है। इसमें किसी ज़्यादा झाड़ झंकाड़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसकी कैविटी है, और ये जो है ये मील पार्ट कहलाता है। ये टोटल जो है ये पूरा का पूरा ये मील पार्ट कहलाता है। और इसमें ये कूलिंग जा रही है, ये कूलिंग ज़रूरी होती है। ये इसके हीटर हैं, ये फर्स्ट वाला है जो हीटर कंट्रोलर है, ये सेकंड है जो दूसरा हीटर कंट्रोलर है। इसके टोटल बड़े हीटर में 2 लगे हुए होते हैं। ये वाला जो है ये इस हीटर को कंट्रोल करता है, हमें कितनी इसमें टेम्परेचर रखना है, और सेकंड वाला जो है इसके ऊपर वाले हीटर को कंट्रोल करता है कि कितना टेम्परेचर रखना है, जो कि मुख्तलिफ डाइज में, मुख्तलिफ मोल्ड में, मुख्तलिफ मटेरियल में मुख्तलिफ होता है। वो 1-2 दफ़ा सेट करके, चेक करके और फिर किया जा सकता है। तो ठीक है सर जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छी तरह। और आप इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहें तो इसकी और बड़ी डिटेल वीडियो भी एक डालेंगे इंशाल्लाह हम, या डली हुई है या डाल देंगे साथ ही। तो आए तो वापस चलते हैं। आते हुए फिर ये वेस्पा नज़र आ गई है हमें, और इस वेस्पा पे एक सरप्राइज़ प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही मिलेगा आपको, और आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा कोई ट्रैक एक ही नहीं है, हम सिर्फ आइडियाज़ को तलाश करते हैं और उनको जीनियस तरीके से कन्वर्ट करके जो हम पॉसिबल हो सके पाकिस्तान में आसानी के साथ, सस्ते के साथ, बजट में रहते हुए करें, वो करें। तो एक सरप्राइज़ है, ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसकी नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिले। क्योंकि ये वीडियोस जो हैं ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपलोड नहीं हो सकती हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं डली हुई है कि टेबल पे बैठ के मैं स्क्रिप्ट पढ़ दूँ और डेली एक नई वीडियो अपलोड कर सकूँ, या दूसरे दिन या तीसरे दिन। जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोजेक्ट को हम लेके चलते हैं, उसको फिजिबली तौर से
आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उसे देख के और कर सकें। ऐसे नहीं होते कि एक अजूबा सी एक चीज़ आपको दिखा दी जो पॉसिबल ही नहीं है। पहले हम उसे करते हैं, खुद उसे अप्लाई करते हैं, खुद ट्राई करते हैं, खुद चलाते हैं। जैसा कि इस मशीन में मैंने आपको दिखाया, ये तकरीबन 6 महीने पहले तैयार हो गई थी, लेकिन इसको हमने 6 महीने तक इसको चेक किया, चलाया, इसके मज़ीद फायदे निकाले और बिल्कुल परफेक्ट करके आपके सामने लेकर आए हैं। और इसकी मज़ीद डिटेल्ड वीडियो जो है, बिल्कुल अपडेट वीडियो जो है, तफसीलन इस मशीन को एक एक चीज़ बताने के लिए आपको, वो भी इसके साथ ही अपलोड की गई है। अगर आप वो देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और एक गुजारिश आप लोगों से कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो प्रैक्टिकली होती हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता कि सिर्फ मैं आपको पढ़ के स्क्रिप्ट सुना दिया, टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के एक स्क्रिप्ट पढ़ा और रोज़ाना एक नई वीडियो डालना शुरू कर दूं मैं। इस तरह से हमारी वीडियोस प्रैक्टिकल होती हैं, इसलिए उसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए रोज़ हर हफ्ते या 2-4 दिन में एक नई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए हमें महीनों दरकार होते हैं। वीडियो तो आपने 15-20 मिनट में, आधे घंटे में देख लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमें महीना लग जाता है। तो हमारी वीडियो ज़रा देर से अपलोड होती हैं, लेकिन जीनियस और जीनियन होती हैं। तो आप लोगों से खुसूसी तौर से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत मेहनत और बहुत कोशिश करते हैं आप लोगों को नई और जीनियस से जीनियस चीज़ दिखाने के लिए, नए से नया आइडिया दिखाने के लिए बहुत कोशिश करता हूं मैं आपको। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई अपलोड वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं खालिद सर जी। तो फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ, बिकॉज आइडिया इज़ नेवर एंड।